उद्यमिता के बारे में ज्ञान और कौशल आप अर्जित करेंगे। इस एक सप्ताह में हमारे जितने भी प्रशिक्षक गण हैं अनवरत आपके क्लास में आएंगे, आपको एक कुशल उद्यमी बनने के लिए प्रेरित करेंगे, ज्ञान और कौशल प्रदान करेंगे, ताकि आप जब आप अपने कार्यस्थल पर जाएं तो माननीय मुख्यमंत्री के इस बहुआयामी कार्यक्रम को सफल बनाने में आप पूरे मनोयोग और शिद्दत के साथ लग जाएं। उद्यमिता बहुत तपस्या मांगती है। आमतौर पे कुछ लोग सोचते हैं कि ये अपना बिजनेस हम जब चाहेंगे तब चले जाएंगे। ऐसा नहीं है। आपको पूरे मनोयोग के साथ अपने तन मन और धन को न्यौछावर करके अपने उद्यम को एक नई ऊंचाई पर ले जाना है। और चूंकि कई हमारे उद्यमी महिलाएं भी हैं, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि महिलाएं भी उद्यमिता के क्षेत्र में अब काफी बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं। कई मामलों में पुरुषों को वो पीछे भी छोड़ रही हैं। तो हमें बिल्कुल यह नहीं सोचना है कि हम महिला हैं और किसी भी दृष्टिकोण से हम पुरुषों से पीछे रह सकते हैं। हमें हमेशा 2 कदम आगे बढ़कर काम करना है। इस दौरान आपको मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप अपने उत्पादों और सेवाओं को कैसे बेहतर से बेहतर तरीके से आप अपने ग्राहकों तक पहुंचा पाएं और उन्हें वाजिब कीमत पर बेहतरीन से बेहतरीन प्रोडक्ट्स यानी उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाएं आप दे पाएं, ताकि बाजार में आप अपनी कॉम्पिटिटिवनेस, आपको प्रतिस्पर्धा में आगे रहना है। कहां रहना है? आगे रहना है। और उसके लिए कुछ मूल बिंदु है कि आपको अपने प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, गुणवत्ता है, उसको बेहतर रखनी होगी। कीमत वाजिब रखनी होगी, न कम न ज्यादा। कीमत आप कम रखेंगे तो लोग समझेंगे क्वालिटी इसका खराब है, ज्यादा रखेंगे तो लोग महंगा होने की वजह से नहीं खरीदेंगे। तो कीमत वाजिब रखनी है और अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखना है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा तो आपके प्रोडक्ट को बार बार खरीदेगा, अन्यथा अगली बार प्रोडक्ट आपका नहीं खरीदेगा। आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताया जाएगा, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन बेच सकते हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से, एप्स के माध्यम से, इत्यादि इत्यादि। धीरे धीरे व्यवसाय जब आपका बड़ा होगा, आपको जीएसटी के बारे में बताया जाएगा, ताकि आप गुड्स एंड सर्विस टैक्स सरकार को समय समय पर जमा कर सकें। आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपको लिखा पढ़ी में बहुत स्ट्रांग होना है। आय और व्यय रोज रजिस्टर में एंट्री करनी है। कितना पैसा आया, कहां से आया, कितना पैसा आपने खर्च किया, कहां से खर्च किया आपने। और साल के अंत में आपको अपने आयकर की विवरणी सरकार को बतानी होती है। आपको अपना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सरकार को देना होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट से आपको ऑडिट कराना पड़ता है। तो आप अपना खर्च, आय और व्यय रोज रजिस्टर में जरूर लिखिए। वो नहीं लिखेंगे तो अकाउंटेंट आपका, चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका हिसाब बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। तो आप और एक और प्रयास करें कि अधिक से अधिक ट्रांजैक्शन जो है वो बैंक के माध्यम से करें। कैश ट्रांजैक्शन कम से कम करें, ताकि बैंक में आपके ट्रांजैक्शन जब बढ़ेंगे तो आपको लोन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो बैंक अधिक मात्रा में आपको वर्किंग कैपिटल का लोन देने के लिए तैयार रहेगा। लेकिन अगर आप नगद व्यापार करेंगे, कुछ लोग सोचते हैं कि हम कच्चा में व्यापार करें तो हम टैक्स बचाएंगे लंबी दूरी में, वो कोई अच्छी परिपाटी नहीं है। आपको इसके साथ पैकेजिंग के बारे में बताया जाएगा कि आपके प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग कैसे आकर्षक हो। अगर पैकेजिंग आकर्षक होती है तो कस्टमर्स प्रोडक्ट को लाइक करते हैं कि डिसलाइक करते हैं? लाइक करते हैं। तो पैकेजिंग के बारे में बताया जाएगा। नए प्रोडक्ट्स को आप कैसे लॉन्च करें। आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। सत्तूज नाम से एक कंपनी है, यहां पर सत्तूज के नाम से एक कंपनी है। तो आमतौर पे दशकों से हम लोग गांव में सतुआ खाते रहे हैं। सतुआ खाया आपने? तो वो सतुआ को ए हटा के वहां पे जेड लगा दिया और कंपनी का नाम बता दिया सत्तूज। क्या बनाया? और वो सत्तू बेच के आज करोड़ों की कंपनी उसने कर ली। बियाडा से लैंड लेके अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, आई थिंक ही क्रॉस 10 करोड़। कुमार जी, इज रीच अराउंड 10 करोड़। उसका वैल्यूएशन 10 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया। आप सोचिए कि एक छोटा सा व्यवसाय करके अब उसने क्या किया, सत्तू में छोटा छोटा फ्लेवर मिला दिया। अब बच्चों को चॉकलेट पसंद है,
उसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल दिया। बच्चों को आइसक्रीम पसंद है, उसमें वैनिला फ्लेवर डाल दिया। ठीक है, बच्चों को स्ट्रॉबेरी पसंद है, उसमें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर डाल दिया। तो जैसे फ्लेवर डाला तो उसका स्वाद बढ़ गया। तो उसने क्या किया, जो हमारी ट्रेडिशनल फूड थी, सत्तू ट्रेडिशनल फूड है, उसमें थोड़ा सा फॉरेन का एलिमेंट, थोड़ा सा फ्लेवर डाल दिया, तो लोगों को स्वाद ज्यादा मिलने लगा, प्रोडक्ट्स तेज गति से बिकने लगा, और उसको ढंग से पैक करके और शहर के कस्टमर्स को बेचना शुरू किया। पहले शहर के कस्टमर्स कम खाते थे, गांव के कस्टमर्स, अब लेकिन उसको पैक करके आकर्षक पैकेट में बेच दिया, तो अब काफी तेज गति से प्रोडक्ट बिकने लगा। तो हमें यह देखना होगा और समझना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट तेज गति से बिक रहा है, किसकी पैकेजिंग आकर्षक है, हम अपनी पैकेजिंग को बेहतर कैसे बना सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचने के लिए कौन सी आकर्षक स्कीम लेके आ सकते हैं। हमें जैसे माल हमारा ज्यादा बिकने लगेगा तो प्रोडक्शन को हमें बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो हम बढ़ाने के लिए फिर अतिरिक्त रुपए की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो हमें अपने प्रोडक्ट्स को ज्यादा बेचते हैं जब हम, तो हमें ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी। ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो बैंक से लोन कैसे लेना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, हमें अपना बैंक अकाउंट कैसे मेंटेन करना है, तो हमें बहुत सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप जब भी यहां पर जब ट्रेनिंग प्रोग्राम में हैं तो संयम रखें, डिसिप्लिन मेंटेन करें, टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, टाइम से क्लासेस अटेंड करें, सुबह के समय खास करके थोड़ा समय लेकर चलें ताकि आप लेट क्लास में नहीं हो। पूरे डिसिप्लिन को मेंटेन करें और जितने टीचर्स पढ़ाएं और ट्रेनर्स उसको ईमानदारी से पढ़ें, क्योंकि आपके कंधों पर दो जिम्मेदारी है। एक, अपने आप को एज अ बिजनेसमैन, एक उद्यमी के तौर पर खुद को स्थापित करना है, और जैसे आपका उद्यम बड़ा होगा तो उसमें कुछ और लोगों को भी रोजगार मिलेगा, तो आपको औरों को भी रोजगार देना है। तो आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहली जिम्मेदारी आत्मनिर्भर बनने की, अपने परिवार को जो है पर्याप्त वित्तीय संसाधन कमाकर ले आने की, परिवार में अन्य लोगों को भी काम देने की, और आसपास के लोगों को भी कुछ नौकरी पैदा करने की। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप पूरे मनोयोग के साथ इस कार्यक्रम में आप अपना जो है पूरे मनोयोग के साथ आप काम करेंगे, अपने व्यवसाय को स्थापित करेंगे। और एक बात ध्यान रखेंगे, हिंदी की एक लाइन है, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। तो आप ठान लीजिए कि हम पूरे ईमानदारी के साथ अपना बिजनेस करेंगे और अपने बिजनेस को चमका डालेंगे। मन में अगर सोचते हैं पता नहीं हमसे बिजनेस होगा कि नहीं होगा, तो जैसे आप सोचेंगे कि होगा कि नहीं होगा तो नहीं होगा। आपको सोचना है कि हम बिजनेस करके दिखा देंगे, दुनिया को बता देंगे कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी विश्वास जताया है, वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ के लोग एक बेहतर उद्यमी बने और अन्य किसी राज्य के टक्कर में उनसे बेहतर काम करें और अपने व्यवसाय में खुद को स्थापित करें, अपने परिवार को स्थापित करें, लोगों के लिए रोजगार सृजन करें और बेहतर से बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स और सर्विसेज डिलीवर करें, अपना नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने ब्लॉक, अपने जिले और अपने राज्य का नाम रोशन करें और पूरे देश को एक मजबूत देश बनाएं। मैं आपके उज्जवल भविष्य की, आपके उद्यम के दिनों रात चौगुने तरक्की की मंगल शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।